अरकान पार्लिमान होशियार, अपनी जबान को काबू में रखें। कहीं ऐसे अल्फाज पार्लियामेंट में खिताब के दौरान जबान पर ना आए जिनका इस्तेमाल गैर मुहज्जब तसव्वुर करार दिया गया हो। दरअसल लोकसभा सेक्रेटेरिएट की जानिब से ममनुआ अल्फाज पर मबनी नया किताबचा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक इन अल्फाज के दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। किताबचे के मुताबिक अरकान पार्लियामान अब तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, खालिस्तानी, नौटंकी, निकम्मा, ढिंडोरा पीटना, ड्रामा, बहरी सरकार, जुमला जीवी समेत ऐसे कई अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल अब ममनू होगा। ममनू अल्फाज की इस लिस्ट पर अपोजिशन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत के सच को उजागर करने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले उन तमाम को अब गैर मुहज्जब करार दिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर महुआ मोइत्रा ने भी फेरिस्त पर तनकीद की। मोइत्रा ने ट्वीट किया कि बीजेपी मुल्क को कैसे तबाह कर रही है, ये बताने के लिए अपोजिशन के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। दिल्ली से हमारे साथी विनीत झा मौजूद हैं। विनीत, पार्लियामेंट के लिए कुछ स्पेशल लिस्ट आई है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है और जाहिर सी बात है कि अपोजिशन इसको लेकर कहीं ना कहीं सख्त रिएक्शन भी दे रहा है। क्या कुछ है आपके पास इसके ताल्लुक से डिटेल्स? आज ये निश्चित तौर पर ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से सदन में की कार्रवाई होती है और जिस तरह से लगातार यह कोशिश की जा रही है, लोकसभा कार्यालय की ओर से कोशिश की जा रही है, सदन की ओर से यह कोशिश की जा रही है कि एक जो सदन की कार्रवाई है उसमें एक स्तर को बनाया रखा जा सके और जिस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, प्रधानमंत्री के खिलाफ किया जाता है या फिर सदन में किया जाता है, उस तरह के शब्दों का प्रयोग न किया जा सके, इसको लेकर के एक गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि जब सदन की कार्रवाई होती है, भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है वो यहाँ पर है। जिस तरह से लोकतांत्रिक परंपरा की अगर हम बात करें, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होकर के लोकतांत्रिक परंपरा जो आती है, उसी परंपरा और स्तर को बनाए रखने की बात जो है वो लगातार कोशिश जो है वो संसद में की ओर से होता है, सदन के पीठ की ओर से होता है। और इसी कड़ी में हम इस कार्रवाई को भी देख सकते हैं कि जहां पर कुछ शब्दों को लेकर के कहा जा रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकेगा, माननीय में जो है वो पीएम के खिलाफ या फिर किसी अन्य में के खिलाफ जो है असांसदीय के शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं में कर सकेंगे, क्योंकि लगातार इस बात में को कहा जाता है, सत्ता पक्ष से भी कहा जाता है, सदन में के चेयर की ओर से भी कहा जाता है कि सदन की जो कार्रवाई होती है वो बहस के लिए होती है, आरोप प्रत्यारोप की बात तो होती ही है, लेकिन उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसी स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए यह पहल जो है वो लोकसभा सचिवालय की ओर से की गई है। जी विनीत, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।